पाकिस्तान जिंदाबाद। पहले पाकिस्तान है हमारे लिए, इसके बाद फिर और चीजें। हम है ही पाकिस्तानी, सबसे पहले पाकिस्तानी है। पार्टी तो हर कोई है, हर पार्टी है, कौन नहीं है। मैं पार्टी भी अपना नारा लगाती होगी, मगर हम तो सबसे पहले पाकिस्तानी है। कराची वालों ने मुत्तहिदा कायद से ताल्लुक तोड़ लिया। 9-0 के खिलाफ लगी तस्वीर फाड़ दी गई। हैदराबाद, सक्कर, मीरपुर खास और आजाद कश्मीर में भी सफाया। कराची में मुक्का चौक का नाम लियाकत अली खान चौक रख दिया गया। पाक तालीमी इदारों और कब्जे की जमीनों पर मुत्तहिदा के गैर कानूनी दफातर खत्म किए जाने लगे। खुर्शीद बेगम हॉल मिसमार करने की तैयारियां। MQM इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट लंदन बंद किया जाए, पाकिस्तान का मुतालबा। वजारत दाखिला ने सिक्योरिटी इदारों से मुत्तहिदा कायद की इश्तियाल अंगेज तकरीर के बाद हंगामे के सबूत मांग लिए। स्कॉटलैंड यार्ड भेजने का मुतालबा। तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव का केस। मुत्तहिदा रहनुमा कुंवर नवी जमील, कमर मंसूर और शाहिद पाशा समेत 37 कारकुनों का एक रोजा रिमांड। पाकिस्तान, पाक फौज और रेंजर्स के हक में नारे। मुत्तहिदा रहनुमाओं के गिर्द घेरा तंग। आसिफ हसनैन एयरपोर्ट से जेर हिरासत। गिरफ्तार रुकन असम्बली शराज वहीद पर डॉक्टर्स की टारगेट किलिंग और मुल्क दुश्मन तकरीर की सीडीज तकसीम करने का इल्जाम। मुत्तहिदा को एक और बड़ा धचका। जिला गरबी में चेयरमैन के लिए कराची इत्तेहाद के आसिफ खान फातेह करार। निशानजदा 24 वोट्स मंसूर। अफगान सदर और आर्मी चीफ का टेलीफोनिक राब्ता। काबुल में यूनिवर्सिटी पर हमले की मजम्मत। अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। आर्मी चीफ का आज़म। शेयर किए गए 3 मोबाइल नंबर इस्तेमाल करने वालों की तलाश में सर्च ऑपरेशन। बीता सवात मोटरवे का संगे बुनियाद। पंजाब की मोटरवे 45 अरब और खैबर पख्तूनख्वा की 35 अरब में बनी। 10 अरब कहां गए? इमरान खान का चकदरा में खिताब। विफाक पर पूरी बिजली न देने का इल्जाम। ट्रांसफार्मर बांटने वाले का भी जिक्र। एक आदमी अब फिर रहा है ट्रांसफार्मर्स देता हुआ। मैं अभी बिजली पे भी वैसे आता हूँ, तो ये जो देता फिर रहा है, ये क्या था? छोटा सा कॉन्ट्रैक्टर था, कैसे अरबोपति बन गया? ऑफशोर कंपनियों पर नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई और करप्ट अरकान असेंबली के खिलाफ ज़र्ब अज़्म जैसा ऑपरेशन शुरू किया जाए। फैसल वावडा का मुतालबा। नैब ने तहरीक इंसाफ रहनुमा से रिफाही प्लॉट्स NGOs को देने के मामले पर मदद मांग ली। सानिया मॉडल टाउन के गवाहों को बैरून मुल्क भेज दिया गया। ताहिरुल कादरी का दावा। मुत्तहिदा कायद के इश्तियाल अंगेज बयानात की मजम्मत। कहते हैं विफाकी वजीर के दौरे और मुतराजा नारा लगने में कनेक्शन है। मूसलाधार बारिश। मनामा और सब्जाजार में हादसात। 2 बच्चियां जान बहक। सड़कें तालाब बन गईं। शहर को पेरिस बनाने के दावे पानी में बह गए। पानी इतना है, कोई इधर पूछने वाला नहीं है। वो पेरिस बना रहे हैं लाहौर को, ठीक है, ये पेरिस बन रहा है। जहाँ पर मौसम खुशगवार हुआ है, वहीं पर मुश्किलात भी बहुत सारी बढ़ी हैं, जिसकी वजह से मतलब हमें ट्रैफिक में बहुत देर में लाइन में लग के जो है वो बच्चों को पिक करना पड़ा है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां नाकाबिले बर्दाश्त। मोदी के बयान का जवाब बलोच अवाम ने दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। भारतीय मजालिम के खिलाफ लाहौर में सिख और हिंदू बिरादरी सड़कों पर। भारत मकबूजा कश्मीर में खून रेजी बंद करके मुज़ाकरात करे। नौ मुंतखब सदर आजाद कश्मीर की हल्फ उठाने के बाद पेशकश। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
नारोवाल में बरसाती नाले से मिलने वाली एक और भारतीय साख्ता एंटी टैंक माइन तबाह। 1 माह कबल 7 माइंस मिली थी। गवादर में लेवीज काफिले पर रॉकेट हमला, 6 लेवीज एहलकार शहीद, 3 जख्मी। करप्शन के इल्जामात, कराची में चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड अनवार अहमद जई को हिरासत में ले लिया गया। लाहौर में बाप ने सफाकियत की इंतहा कर दी। दूसरी बीवी की खुशी के लिए बच्चे को कत्ल करके लाश नहर में बहा दी। तफ्तीश में एतराफ। पिकनिक मनाते 3 लड़कियां इस्लामाबाद के कोरंग नाले में डूब गईं। 2 जान बहक, 1 को बचा लिया गया। गुजरावाला में मवेशी मंडियां बुनियादी सहूलतों से ही महरूम। स्प्रे ना किया जा सका। कोंगो वायरस के खौफ से कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी शुरू ना हो सकी। व्यापारी परेशान। सरगो दुला के आया ते गाह कोई नहीं, ना कोई पानी का मुतालबा है, ना फिट किया, ना किसी अंबर की सहूलत कोई नहीं। हम जो है इधर से तकरीबन 5-6 दिन हो गए आ गए हैं। इधर से हम आए जिला घोटकी से, सिंध से। ठीक है, कोई सहूलत नहीं है। ईद कुर्बान से पहले कराची में सब्जियों के दाम 20 रुपए किलो तक बढ़ा दिए गए। टमाटर 70 और अदरक 120 रुपए किलो हो गया। गरीब क्या करे, हमारे जैसा बंदा 1 पाव टमाटर खरीद करने के लिए 25-30 रुपया बस का नहीं होता है। 12,000 तनख्वाह है, फैमिली वाला बंदा है, चलता ही नहीं है। ये लोग तो चाहते हैं हम लोग खाना ही छोड़ दें। सारा मसला इन लोगों का ही है। हर चीज़ महंगी हो गई है, इंसान इससे भी गया क्या खाया। आगाज में खबर है गवादर से, जहां दहशतगर्दी हुई है। कुल्तान का इलाका है जिसके करीब लेवीज के काफिले पर रॉकेट हमला किया गया और फायरिंग की गई है। तहसीलदार जर्नी और 5 एहलकार शहीद हुए, जबकि 3 अफराद के जख्मी होने की भी इतलात है। गवादर में दहशतगर्दी का यह वाकया पेश आया है, जहां कुल्तान के करीब लेवीज के काफिले पर रॉकेट हमला किया गया। उसके बाद फायरिंग भी की गई और इसके नतीजे में तहसीलदार जीवानी और 5 एहलकार शहीद हुए हैं, जबकि 3 अफराद जख्मी हुए हैं। ये थी गवादर से अहम खबर। लिए चलते हैं आपको कराची, जहां कराची वालों ने मुत्तहिदा के कायद से ताल्लुक तोड़ लिया है। 90 समेत शहर के कई इलाकों से मुत्तहिदा कायद की तस्वीरें हटा दी गई हैं। यही नहीं बल्कि मुक्का चौक से बैनर्स का सफाया भी हो गया है और मुक्का चौक का नाम भी बदल दिया गया है। अब ये चौक लियाकत अली खान चौक है। यही नहीं बल्कि कब्जे की जमीनों पर मुत्तहिदा के गैर कानूनी दफातर भी खत्म हो रहे हैं। बड़ा शहर, बहुत बड़ी तब्दीली। अर्ज़ पाक के खिलाफ नापाक जबान के इस्तेमाल पर MKM कायद के नक्श तक मिट गए। तब्दीली की आंधी चली तो सबसे पहले कराची का मुक्का चौक और जिनाह ग्राउंड जद में आए। फिर 90 के अतराफ कोई तस्वीर बाकी रही, ना ही पोस्टर। शहर भर में MKM के दफातर और दीगर मकामात पर भी हर तरफ सफाई हो गई। कारकुन भी सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगाते रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पहले पाकिस्तान है हमारे लिए, इसके बाद फिर और चीजें। हम है ही पाकिस्तानी, सबसे पहले पाकिस्तानी है। पार्टी तो हर कोई है, हर पार्टी है, कौन नहीं है। पीपल्स पार्टी भी अपना नारा लगाती होगी, मगर हम तो सबसे पहले पाकिस्तानी है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुत्तहिदा के गैर कानूनी दफातर के खात्मे के फैसले पर अमल भी शुरू कर दिया। भैंस कॉलोनी, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, मलीर और गुलशन मेमार समेत कई इलाकों में दफातर गिरा दिए गए। जराये के मुताबिक तफरीही पार्क की जगह 90 कायम है, जबकि खुर्शीद बेगम मेमोरियल हॉल भी जद में आएगा। लाल किला ग्राउंड की तामीरात और ट्रांसपोर्टर ऑफिस भी गैर कानूनी है। और ये तब्दीली सिर्फ कराची में ही नहीं आई, हैदराबाद, सखर, मीरपुर खास में भी तस्वीरें बाकी नहीं रही। हैदराबाद में तस्वीर के साथ साथ होर्डिंग्स और बैनर्स भी हटा दिए गए हैं। इन्हीं मीरपुर खास में भी MKM के झंडे अब बाकी नहीं रहे। उधर मीरपुर आजाद कश्मीर में भी झंडे गायब हैं, दफातर बंद है। यह है पाकिस्तान की अवाम जिन्होंने एक्ट कुछ यूं किया है कि अंदरून सिंध में भी पहुंच चुकी है। हैदराबाद मीरपुर खास में MKM के कायद की तमाम तस्वीर गायब है और यही हाल मीरपुर आजाद कश्मीर का भी है।
तब्दीली की हवा चली और चलती चलती अंदरून सिंध भी पहुंची। हैदराबाद में लतीफाबाद नंबर 7, 8 और 9 में भी ऐसा सफाया हुआ कि मुत्तहिदा कायद की किसी तस्वीर का निशान तक बाकी न रहा। होर्डिंग्स भी फाड़ दिए गए। बल्दिया हैदराबाद से बैनर्स भी हटा दिए गए। मीरपुर खास भी तब्दीली के नरगे में आ गया, जहां सेक्टर ऑफिस 7 और 8 से मुत्तहिदा कायद की तस्वीरें तो उतरी ही, एमक्यूएम के झंडे भी बाकी न रहे। मीरपुर आजाद कश्मीर में भी मुत्तहिदा के झंडे गायब हो गए। दफातर बंद और सियासी सरगर्मियां खत्म कर दी गईं। झंडे और तस्वीर गायब, यही नहीं बल्कि दफातर गिरा दिए गए और साथ साथ गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रुकन कौमी असम्बली आसिफ हसनैन कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिए गए। बताया जा रहा है कि आसिफ हसनैन दुबई जा रहे थे और ऑफलोड करके रेंजर्स एहलकार अपने साथ ले गए। एमक्यूएम के रुकन कौमी असम्बली आसिफ हसनैन बैरून मुल्क रवानगी के लिए कराची एयरपोर्ट पर मौजूद थे कि रेंजर्स ने इन्हें हिरासत में ले लिया। आसिफ हसनैन पर पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाने समेत दीगर मुकदमात भी दर्ज हैं। उधर साइड सुपर हाईवे के इलाके में पुलिस ने कार्रवाई करके मेंबर सूबाई असेंबली शिराज वहीद को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी मलीर राव अनवार के मुताबिक शिराज वहीद एमक्यूएम कायद की मुल्क दुश्मन तकारीर की सीडीज शहरियों में तकसीम कर रहा था। एसएसपी राव अनवार का कहना है कि रुकने सिंध असेंबली शिराज वहीद कोरंगी के इलाके में डॉक्टर्स की टारगेट किलिंग में भी मुलव्विस है। दूसरी जानिब मैट्रिक बोर्ड ऑफिस पर नैब ने छापा मारकर चेयरमैन अनवार अहमद जई को गिरफ्तार कर लिया। अनवार अहमद जई पर करप्शन, इम्तिहानात के नताइज में तब्दीली समेत गैर कानूनी भर्तियों का इल्जाम है। बिलाल नसीर, दुनिया न्यूज, कराची। और आपको बताएं कि गिरफ्तार मुत्तहिदा कारकुन जब अदालत पहुंचे तो उन्होंने वहां पहुंचते ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। पाक फौज और डीजी रेंजर्स जिंदाबाद के नारे भी यहां पर लगाए गए। कमर नवीद जमील, कमर मंसूर समेत 37 कारकुनों का 1 रोजा रिमांड दे दिया गया है। आपको बताएं कि पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाने के इल्जाम में गिरफ्तार एमक्यूएम के कारकुन जब अदालत पहुंचे तो वहां पर उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। ले चलो आगे। कमर नवीद, कमर मंसूर और शाहिद पाशा समेत 37 कारकुनों को पुलिस बख्तरबंद गाड़ियों में सिंध हाई कोर्ट लाई। तमाम मुल्जिमों की आंखों पर काली पट्टियां बांधी हुई थी। कमर मंसूर को व्हील चेयर पर बिठाकर अदालत के रूबरू पेश किया गया। अदालत ने मुल्जिमों को 1 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया। हम तो अभी जेल में गिरफ्तारी में मुस्तकिल रहे, हमें बाहर की इत्तलाई नहीं, हमें तो बताया गया कि मुसलमान पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद होना चाहिए। कमर नवीद का कहना था कि वो एमक्यूएम के कायद की तकरीर या फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में कुछ नहीं जानते। ताहम जब उनसे पूछा गया कि क्या वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे तो उन्होंने फौरन नारा बुलंद कर दिया, जिसके बाद तमाम मुल्जिमों ने नारेबाजी शुरू कर दी। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं? क्यों नहीं लगाते? पाकिस्तान जिंदाबाद। एमक्यूएम के रहनुमाओं समेत 37 कारकुनान पर 22 अगस्त को कराची प्रेस क्लब के बाहर एमक्यूएम के कायद की इश्तियाल अंगेज तकरीर के दौरान पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाने का इल्जाम है। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करने के इल्जाम में गिरफ्तार होने वाले एमक्यूएम के कारकुनों को आज जब अदालत में पेश किया गया तो रिमांड के फौरन बाद तमाम कारकुनों ने बैक जुबान होकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ लियाकत अली राना, दुनिया न्यूज, कराची। दूसरी जानिब कल के दोस्त को आज धमकियां मिल रही हैं। आमिर लियाकत कह रहे हैं कि मुझे पता है कि मुझे मार दिया जाएगा। साथ वसीयत के ये अल्फाज भी इस्तेमाल किए कि अगर मर जाऊं तो पाकिस्तानी परचम में ही दफनाया जाए। साथ कहते हैं जिम्मेदार कौन होगा ये भी बताता चलूं कि मुझे अगर कत्ल किया गया तो एमक्यूएम लंदन और मुत्तहिदा कायद ही इसके जिम्मेदार होंगे। जब यह कहा गया कि एमक्यूएम के दफातर को मसमार किया जा रहा है तो उनका यह कहना था जब आईने पाकिस्तान मसमार होगा तो दफ्तर भी मसमार होंगे। खबर है कराची से, जहां मुत्तहिदा को एक और बड़ा धचका लगा है। दोबारा गिनती में चेयरमैन के लिए कराची इत्तेहाद के उम्मीदवार आसिफ खान को फातिह करार दे दिया गया है। कराची
कराची में एमकेएम को एक और झटका। जिला गरबी में एक रोज कबल मुंतखब होने वाले डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन इजहार अहमद खान की कामयाबी कलअदम। इलेक्शन कमीशन ने कराची इत्तेहाद के उम्मीदवार की दरखास्त पर दोबारा गिनती में मुतहदा के इजहार अहमद खान को मिलने वाले निशान ज़दा 24 वोट मंसूख कर दिए और कराची इत्तेहाद के आसिफ खान को कामयाब करार दे दिया। उन्हें 31 वोट मिले। बुध के रोज चेयरमैन जिला गरबी के इंतखाब के मौके पर नून और जुनून आमने सामने आ गए थे और नून लीग के रहनुमा ने मुतहदा के उम्मीदवार को वोट देने के इल्जाम में इमरान इस्माइल की न्यूज कॉन्फ्रेंस पर धावा बोल दिया था। पहले तो कराची के अंदर हम इस मुल्क के अंदर ऐसे जब गद्दार होंगे तो ये मुल्क तबाही होगी। 6 जमाती कराची इत्तेहाद के एहतजाज और दोबारा गिनती की दरखास्त पर रिटर्निंग अफसर ने नताइज रोक दिए। धमकियां मिल रही हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत का कहना है कि अगर कत्ल किया गया तो एमकेएम लंदन और मुतहदा कायद जिम्मेदार होंगे। पंजाब हुकूमत ने 52,000 लेडी हेल्थ वर्कर्स को मुस्तकिल कर दिया, नोटिफिकेशन जारी। और तहरीक इंसाफ का पाकिस्तान मार्च मजीद सुकड़ गया। काला शाह काकू की बजाय अब शाहदरा से आगाज होगा।